स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज जैसे महात्मा तमाम बाधाओं को हटाकर हमारे व्यर्थ की चीजों को काट छाट कर राष्ट्र की चेतना में छिपी हुई ऊर्जा को प्रकट करने का हमें साहस देते हैं तथा एक नया रास्ता हमें दिखाते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में कहा भी गया कि मही यज्ञ सम रपसुदा, अर्थात देश यज्ञ भूमि, देश की यज्ञ भूमि अत्यंत उपजाऊ है। संगम वही यज्ञ भूमि है जहाँ असीम संभावनाओं के बीच चेतना के पुष्प की तरह खिलते हैं, क्योंकि महाकुंभ समाज के विभिन्न क्षेत्रों को नेतृत्व देने वाले महान व्यक्तित्वों का भी संगम माना जाता है। और इसलिए महाराज जी से मैं 2-3 प्रार्थना करना चाहूंगा। आज यहाँ पर पूरे महाकुंभ क्षेत्र में स्पिरिचुअल लीडर्स हों, साइंटिफिक लीडर्स हों, एजुकेशनल लीडर्स हों या इकोनॉमिक लीडर्स हों, ये सब इकट्ठे हुए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के योगदान में इनका जो योगदान हो सकता है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा। ये सच है कि राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा वही कर सकता है जिसमें वास्तव में अध्यात्म की गहराई है, जिसके विचार और चिंतन वास्तव में बिल्कुल शुद्ध हों। ऐसे व्यक्तित्वों को मिलकर समाज में, राष्ट्र में इंसान के बौद्धिक और आध्यात्मिक आयामों को जागृत करने का काम स्वामी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होगा, ऐसी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आश्रम, गुरुकुल तथा श्री निरंजनी अखाड़े से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों, यहाँ के नॉलेज सिस्टम और यहाँ के साइंटिफिक अचीवमेंट्स के संबंध में जिस तरह से स्वामी जी के नेतृत्व में जागरूकता बढ़ाने का काम हुआ है, और केवल जागरूकता बढ़ाने का काम नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, स्वामी जी का बल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आज ये समय की आवश्यकता है और तब लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये सच है कि प्रबुद्ध आध्यात्मिक संत, इनलाइटेंड स्पिरिचुअल सेंट्स के पास ही तो समाज को देने के लिए एक बड़ी संपदा है, और मैं प्रार्थना करूंगा कि संतों के इस संपदा का सदुपयोग स्वामी जी जरूर होना चाहिए। समाज में ऐसे व्यक्तित्व विकसित करने में आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जागृति और आर्थिक विकास, ये दोनों क्षमता देश के विकसित करने में बहुत सहायक होगा। मेरा दूसरा निवेदन होगा, इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज का संरक्षण और पोषण करने के लिए मिशन मोड में अब हिंदुस्तान को काम करना होगा। एक नए प्रकार का अभियान इस देश में शुरू करना होगा। आजकल आप जितने भी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, अगर वास्तव में उनके स्रोत को आप देखेंगे तो हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ रचे गए वेद, उपनिषद, भागवतम, गीता, हमारे संतों और हमारे ऋषियों के वचन ही उनके स्रोत हैं। और मैं स्वामी से प्रार्थना करूंगा, स्वामी जी देश के सभी आश्रम और गुरुकुल अगर रिसोर्स सेंटर शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे पूरे दुनिया में एक अच्छा वातावरण बनाने में हमें सफलता मिलेगी और भारत के विश्व को दिए गए अनमोल उपहारों की जानकारी पूरी दुनिया को हम उपलब्ध करा सकें। तेरी महिमा किस विध गाऊं। मेरी तीसरी प्रार्थना होगी कि अधिक से अधिक युवाओं को राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र निर्माण के इंटीग्रेटेड मिशन से जोड़ने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं मानता हूं कि संतों का
जो योगदान होगा वो सबसे अद्भुत होगा। और अंतिम और चौथा निवेदन मेरा स्वामी जी से होगा, सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्थाओं का जो मूल आधार है, मैं मानता हूं वो 3 E's पर आधारित है: एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड इनलाइटमेंट। हे प्रभु, मुझे उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, और अपने लिए नहीं, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए ताकि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं। शिक्षा, अनुभव और बुद्धत्व पर आधारित व्यवस्था द्वारा हम समाज को ताकतवर बना सकते हैं, उसकी शक्तियों को देश के उत्थान के लिए समर्पित करा सकते हैं। यह बिल्कुल अलग तरह का मार्गदर्शन होगा, जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके एक ऐसे चरित्र निर्माण पर बल दिया जाएगा जो समानता और सामाजिक न्याय के विजन के साथ सुदृढ़ समाज का निर्माण भी कर सकती है। आम नागरिकों में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना भी पैदा कर सकती है। इस कार्य में पूज्य संतों का सहयोग बड़ा जरूरी होगा, और स्वामी जी आपका तो विशेष रूप से, क्योंकि वही लोगों में गहरी जागृति पैदा कर सकते हैं। और मैं संक्षेप में अगर कहूं तो संत समाज का उत्तरदायित्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप ही में वो शक्ति है, आप जागृत कर सकते हैं। अपने भीतर के ईश्वर का लोगों में स्मरण कराने की क्षमता भी आप में है। कर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देने की कला आप में है, और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जागृति बड़ी से बड़ी मंजिल को आसान बना सकती है, जो सभी को समान अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करेगी।